हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल। एंड आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई डरावनी कहानी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं हमारे चैनल पर और पहली बार हमारी कहानी को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। दीपक, जो कि अभी बीटेक कर रहा है दिल्ली के एक बड़े कॉलेज से, और अभी अभी उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो वापस अपने गाँव जाता है। यूपी में उसका गाँव है, और गाँव में जब वो जाता है तो घर वालों से मिलता है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लगभग 1.5 साल बाद वो वापस घर आया होता है कॉलेज से। तो जब उसके कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं वो छुट्टियों में अपने घर आ जाता है, और घर पर आकर अपने माँ बाप, दादा दादी, भाइयों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। 2-3 दिन यूं ही बीत जाते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता उसे। घर में एक दूसरे से मिलने मिलाने में ही टाइम उसका निकल जाता है सारा। 2-3 दिन बाद जब वो बोर होने लगता है तो तब वो घर से बाहर निकलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, जो उसके गाँव में दोस्त होते हैं उनसे मिलता है वहाँ पे वो। तो जब वो दोस्तों से मिलता है अपने, तो काफ़ी उसका मज़ा आता है, उसे काफ़ी खेलना कूदना उसका शुरू हो जाता है, दोस्तों से मिलना, गाँव में इधर उधर घूमना। दिन भर बाहर मौज मस्ती करता रहता था और घूमता रहता था। तो ये सब चल ही रहा होता है। एक दिन जब वो रात को घर पे खाना खा रहा होता है तो उसके पापा उससे बोलते हैं, बेटा अब तू कॉलेज से घर आ ही गया है, तो हमारे खेत भी हैं भाई, इनकी खेती भी थी काफ़ी ज़्यादा। तो खेती का ध्यान इसके दादा और पापा ही रख रहे थे, अभी तक काम कर रहे थे वही, क्योंकि जब ये कॉलेज में नहीं गया था, स्कूल में ही था, गाँव में रहता था, तब ये हाथ बटाता था उनके साथ। तो इसके पापा बोलते हैं, बेटा तू भी हमारी मदद कर थोड़ा, घर पे ये तो थोड़ा हमारे साथ काम में हाथ बटा। दीपक सुनता है बात और राजी हो जाता है। पापा से बोलता है, ठीक है पापा, बस मैं कल से ही शुरू करता हूँ आपके साथ, सुबह खेत पे चलूंगा और शाम को घर वापस। ये सब बात होती है, खाना वगैरह खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है अगले दिन सुबह 6 बजे, ये दीपक उठता है पापा के साथ खेत पे जाने के लिए, और पापा के साथ जाके खेत पे काम वगैरह करता है, उनका हाथ बटाता है। और यही उसका भी 4-5 दिन, 1 1.5 हफ्ता उसका सेम रूटीन चलता रहा, सुबह उठना, खेत पे जाना, आना जाना। तो एक दिन दीपक के जो पापा हैं उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब लग रही थी उन्हें। ठीक है, रात को जैसे वो आए थे खेत से तो बीमार हो गए थे, थोड़ा पानी वगैरह लगाया हुआ खेत में, तो बीमार हो जाते हैं। दीपक बोलता है, पापा ऐसा करो आप मत जाओ, आज मैं ही अकेला चला जाऊंगा खेत पे, मैं अपने आप संभाल लूंगा, इतना तो मैं कर ही लूंगा, आप आज आराम कर लो। उसके पापा मान जाते हैं, और अगले दिन सुबह दीपक फिर उठता है और खेत के लिए निकल जाता है। पर आज का दिन बहुत ज्यादा लगता है। जब दीपक खेत पे पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि उसका जो पड़ोस में जो खेत था, उसके जो खेत के बगल वाला जो खेत था, वो उसके एक दोस्त मोहित का था। और मोहित को जब वो देखता है, वो अपने खेत में ना पूजा कर रहा होता है, अगरबत्ती वगैरह लगा रहा होता है। तो ये देख के दीपक काफी सोच में पड़ जाता है, यार ये किस चीज की पूजा कर रहे हैं, तो कोई मंदिर वगैरह भी नहीं है। दीपक थोड़ा पास जाके देखने की कोशिश करता है पर उसे कुछ दिखता नहीं है, और मोहित भी वहां से पूजा वगैरह करके जाने लगता है। तो मोहित के जाने के बाद दीपक आता है वहां पे और देखता है वहां पे एक केवल होल था, जो खेतों में गड्ढे छेद वगैरह बने होते हैं, ऐसा एक छेद था जिसके पास जो अगरबत्ती जल रही थी, थोड़ा खाना पीने का जैसे दूध पानी वगैरह रखा हुआ था। तो मोहित उसी की पूजा कर रहा था। अब दीपक काफी सोच में पड़ जाता है, ये देख के कि भाई किस चीज की पूजा है यहाँ पे, किस चीज के छेद की पूजा हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। बात आई गई हो जाती है। अब 1-2 दिन फिर ऐसे हो जाता है, दीपक एक दिन फिर से देखता है मोहित को कि आज फिर मोहित पूजा कर रहा है। अब दीपक पे रहा नहीं जाता, वो दीपक मोहित को देखता रहता है। जब मोहित की पूजा खत्म हो जाती है तो दीपक मोहित के पास जाता है और बोलता है कि यार मोहित किस चीज की पूजा कर रहा है, तो मैं तेरे को 3-4 बार देख चुका हूँ, तू बार बार आता है यहाँ पे पूजा वूजा करता है चला जाता है। तो मोहित थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, चल मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक छेद है, इसमें सांप रहता है और मैं उसी की पूजा करता हूँ, हम इसे पूछते हैं। तो मोहित थोड़ा हंसता है, यार तुम कहाँ जी रहे हो, बताओ, यहाँ दुनिया में लोग चाइना में सांप का सूप पी रहे हैं, इधर उधर सांप को काट काट के खाया जा रहा है, तुम लोग अभी उसी पुराने जमाने में जी रहे हो, पूजा कर रहे हो। तो मोहित उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, हंसता है, जो चलाता है, बस भाई बोलता है कि बस भाई घर वाले मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, पूजा कर रहा हूँ। अब दीपक काफी देर सोचता है, फिर कहता है ठीक है भाई, चले जाते हैं अपने अपने काम के लिए, दोनों अपना खेत वगैरह देखते हैं। अगले दिन दीपक जब खेत पे जाता है और मोहित वहां नहीं होता है, तो दीपक कहता है, यार आज मैं जाके देखूंगा कि सांप कैसा है, कौन सा सांप है भाई, किसकी पूजा ये कर रहे हैं। तो दीपक जाता है उसके खेत में, मोहित के में, और जो वहां पे छेद में जहाँ पे वो पूजा करता था, वहां पे जाके अपने पास से एक डंडी लेके, तो दीपक ना अपने साथ एक डंडी लेके आया होता है कि छेद में डाल के देखूंगा क्या है इस छेद के अंदर। तो वो आता है छेद में से डंडी वगैरह डालने लगता है, कुछ नहीं निकलता। थोड़ा इधर उधर देखता है, बोलता है यार निकल आए, काश कोई सांप वगैरह, फोटो ले लूंगा, मोहित को दिखाऊंगा कि सांप ये वाला है इसके अंदर। बट कुछ निकलता नहीं है उसके अंदर से। तो दीपक भी थोड़ा खिसिया जाता है, यार कुछ भी नहीं है, फालतू में वहम है इन लोगों का,
और पूजा कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सांप का जो छेद होता है उस पर एक लात मारता है बहुत जोर से, जिससे वो छेद टूट जाता है और उसे मिट्टी से भर के वो वहां से चला जाता है। अब ये सब करके दीपक जब अपने घर चला जाता है 3-4 दिन तक कुछ नहीं होता, सब उसके साथ नॉर्मल होता है, जैसे उसका रोज का चल रहा था, सुबह खेत जाना, घूमना फिरना, थोड़ा इधर उधर काम वाम करना, ये सब उसका सेम चल रहा होता है। पर 5वें-6ठे दिन दीपक को ना ऐसा फील होता है जैसे यार काफी थका थका, बीमार बीमार सा फील होने लगता है दीपक को। अब ये सब जब दीपक के साथ होता है, थोड़ा घर में रेस्ट करता है, बोलता है बीमार हूँ। अब कुछ दिन बाद दीपक बिल्कुल बिस्तर पकड़ लेता है कि भाई अब नहीं चला जा रहा, मेरे पे काम नहीं हो रहा कुछ भी, बीमार रहने लगा। डॉक्टर को दिखाता, डॉक्टर सिर्फ बुखार वगैरह बोल के, कुछ नहीं है बोल के ऐसे करके उसे टाल देता था कि नहीं भाई कुछ है ही नहीं, किस चीज का इलाज करूं, क्या बीमारी इधर क्या बताऊं। पर दीपक को ना काफी बुखार रहने लगा और ये सब होता, उसकी तबीयत खराब रहने लगी, उल्टी उल्टी आने लगती, उसे सपने आने लगे डरावने डरावने, सपनों में उसे कई बार सांप भी दिखते थे। पर दीपक ने अपने घर वालों की वाली बात बताई नहीं थी कि भाई वो क्या करके आया, कि सांप के बिल को तोड़ के आया, किस तरह से तोड़ के आया, क्या किया उसने। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस चल रहा था सब कुछ ये। तो ये सब चल रहा था। दीपक के पापा एक दिन दीपक से बोलते हैं कि दीपक बाहर चलना पड़ेगा भाई, किसी को दिखाते हैं, डॉक्टर से कुछ नहीं हो तो किसी तांत्रिक बाबा को दिखाते हैं। दीपक मान जाता है, दीपक की माँ, दीपक और दीपक के पापा, ये लोग निकल जाते हैं राजस्थान की तरफ। इनके कोई जान पहचान के थे जिन्होंने बताया था भाई यहाँ पे एक बाबा रहते हैं जो इलाज करते हैं इन चीज़ों का। तो ये लोग वहां जाते हैं, दीपक को दिखाते हैं, बट वहां भी कुछ पकड़ में नहीं आता, क्योंकि बाबा देखते हैं, बाबा को कुछ पता नहीं चलता उन्हें क्या हो रहा है दीपक के साथ ना, दीपक ने उन्हें कुछ बताया था। अब ये सब करा के वो वापस आते हैं, पर दीपक की माँ जब रास्ते में गाड़ी में सो रही होती है तो उन्हें क्या सपना आता है कि दीपक लेटा हुआ है, बीमार है काफी ज्यादा, उल्टियां कर रहा है और बहुत चीख रहा है काफी ज्यादा, पर उसके बिस्तर के जो चारों तरफ है ना सांप ही सांप है, बहुत सारे सांप हैं जो दीपक के बिस्तर पे चढ़ रहे हैं, उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सपना देखती है दीपक की माँ और काफी डर जाती है, बट सपना था ये सोच के भूल जाती है, कि सोचती मैं परेशान हूँ, दीपक भी बीमार है, तो हो सकता है मेरे को इसलिए ऐसा सपना आया हो। पर ये चीज हो जाती है। दीपक के पापा को भी कुछ इसी तरह का सपना आता है जब वो घर पहुंच जाते हैं। दीपक के पापा देखते हैं दीपक सो रहा है भाई, उसके चारों तरफ सांप है, घर के आसपास सांप ही सांप घूम रहे हैं और दीपक घर में अकेला और चीख रहा है मदद के लिए। अब कई बार ये सपना आया उसके घर में, ज्यादातर लोगों को ये सपना आने लगा सांप का। अब दीपक भी जब कभी अलमारी खोलता, कभी बेड के नीचे देखता, तो उसे ऐसा लगता है सांप उसके आसपास चल रहे हैं। उससे अचानक रात को सोते सोते सांप सांप कह के चिल्ला के डरने लगा, उठ जाता था एकदम रो के, और उसके वो चारों तरफ से हर जगह से बस सांप की फुफकारने की आवाज आती थी, जैसे सांप की आवाज आती है फुफकारने की, वैसी आवाजें उससे आ रही थी। अब दीपक काफी ज्यादा डर जाता है और एक दिन अपनी मम्मी के पास बैठा होता है जब उसके पापा घर पे नहीं होते, तो मम्मी को सारी बातें बताता है कि उसने क्या क्या किया मोहित के खेत के साथ, जो मोहित के खेत में हुआ था उसके साथ उसने क्या किया। ये सब सुन के दीपक की माँ काफी टेंशन में आ जाती है, बोलती है बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया, नाग देवता को तूने नाराज कर दिया, नाग देवता के ऐसे ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब वो जाके जब बात करते हैं नाग देवता के बारे में अपने उस पंडित जी से जिनके पास ये पहले गए थे, पंडित जी बोलते हैं ठीक है हमें एक पूजा करवानी पड़ेगी नाग देवता को खुश करने के लिए। तो दीपक की माँ मान जाती है, दीपक के पापा मान जाते हैं, दीपक भी मान जाता है और एक उसी खेत पे जाते हैं जहाँ पे इसने बिल तोड़ा था। तो जब ये वहां पहुंचते हैं तो काफी देर तक इनकी पूजा चलती है, लगभग 1-2 घंटे इनकी पूजा चलती है। पूजा करने के बाद पंडित जी बोलते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनवा दो और दीपक को बोलो कि भैया इस तारीख को आके यहाँ पे पूजा करे और नाग देवता को दूध चढ़ाए ताकि नाग देवता खुश हो जाए। तो ये सब होता है, वहां पे एक छोटा सा मंदिर तुरंत बनवाया जाता है, दीपक के पापा बनवाते हैं मोहित के खेत में एक मंदिर छोटा सा मोहित से पूछ के। अब मोहित भी पूजा करता था तो उसने भी मना नहीं किया, तो वो मंदिर जब बनवा देते हैं उसके बाद जब दीपक पूजा करने लगता है रेगुलरली, तो उसकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। तब दीपक को समझ आता है कि हाँ भाई ये चीजें भी होती हैं, अगर मानते हैं तो ठीक है वरना नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है, पर ये चीजें होती हैं। और वो कान पकड़ लेता है कि आज के बाद मैं किसी भी ऐसी चीज के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। गुड नाइट।